साहब सुस्वागतम अंतरराष्ट्रीय इसमें बाकी जो रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं, बोले जिसको खींचता है खींचो, ऐसा वो खाली पोज देते हैं। सुमित जी सेल्फी थोड़ी लेते हैं, आप सेल्फी लेते हैं? नहीं, सेल्फी नहीं लेता। हाँ, सेल्फी डे के लिए तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा, सेल्फी पता करें। बट एनीवे, चलिए बहुत बढ़िया। जैन साहब, आपको यात्रा की शुभकामनाएं। बताएं सर आज का थैंक यू। बिल्कुल सर, बाहर जा रहा हूं तो कई बार एडीएफ फूड्स की बहुत याद आती है, तो एडीएफ फूड्स को मैंने चुना आज, और 270 के टारगेट के लिए एक बेहतरीन कंपनी अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स, जो एडीएफ का फुल फॉर्म है, 1932 से कंपनी कार्यरत और बेहतरीन कंपनी, मतलब काला घोड़ा में अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स का स्टोर भी लोगों ने देखा होगा, बॉम्बे वाले को याद रहता है। और अशोका ब्रांड इनका, मतलब पिकल्स और ये सब जो हम खाते हैं बाहर जाते हैं तब ज्यादा याद आती है इनकी, और एक आइकॉनिक वो है ब्रांड, और बेहतरीन काम कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया पे बढ़िया दिए जा रहे हैं। और ये स्टॉक को मैंने एसपीएल मिड कैप में लास्ट दिया था 25 जनवरी 2022, यानी कि आज 2.5 साल बाद ऑलमोस्ट मैं इसको कवर कर रहा हूँ। एंड उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस आए हैं कंपनी में, नंबर्स में, और ये सारी चीजें बहुत बढ़िया हुई है। और एथनिक और क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह देखते हैं तो बहुत बढ़िया, अशोका, एरोप्लेन, शोल, ये ब्रांड्स, और जबरदस्त। मुंह का स्वाद तो बदलता ही है, और पोर्टफोलियो का भी एक अलग सा फ्लेवर देगा ये पोर्टफोलियो में। पीएलआई का बेनिफिशियरी है, काफी सारे नए इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, फ्रोजन डेजर्ट्स और ये सब, और नए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और भी करती जा रही है कंपनी। तो सॉसेस, चटनीज, फिर रेडी टू ईट मील्स, ये बाहर जाते हैं तब, जब भी इंडिया से बाहर जाते हैं और भारत का खाना याद आता है, और एनआरआईज लोग के बीच में बहुत पॉपुलर ब्रांड है इनकी। और फंडामेंटल्स पे अगर मैं आऊं तो गजब के फंडामेंटल्स में चेंज आए हैं पिछले, अगर मैं 2-3 सालों में बात करूं तो पी मल्टीपल भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18%, सेल्स की कैगर भी 14-15% के लगभग रही है पिछले 3 साल में, प्रॉफिट की कैगर भी वैसा ही रही है, पिछले 5 साल में भी गजब की ग्रोथ कंपनी ने दी है। और 4 जून को एक अच्छा खासा करेक्शन आया, उसके बाद धीरे धीरे बाउंस बैक किया अपने 200 डेमास से। तो मैं देख रहा हूं कि अपने अभी 200 डेमास से बाउंस बैक करके 227-28 या अभी बोलते बोलते और भी बढ़ गया होगा। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट देख रहा था, 123 करोड़ की टॉप लाइन जो मार्च 2023 में थी क्वार्टरली, मार्च 2024 में 154 करोड़, 16 करोड़ के पैट के सामने 25 करोड़, यानी कि 500 करोड़ के ऊपर मार्च 2024 का जो ईयर एंड है उसमें ये सेल्स लाया है, और 75 करोड़ के लगभग की प्रॉफिट्स। तो इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन। और उससे भी बढ़िया बात है, एफआईआईज डीआईआईज का गजब का भरोसा है। डीआईआईज में भी काफी सारे अच्छे फंड्स है जिन्होंने निवेश किया हुआ है, और 8.5%, 9% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं, तो 17-18% उनकी होल्डिंग है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है जिनकी वजह से और भी कॉन्फिडेंस आता है। सो ओवरऑल एक बेहतरीन कंपनी, और मेरे को लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 270 का टारगेट अचीव कर लेगा, 262 के हाईज पहले बनाया हुआ है। जैन साहब को पसंद है एडीएफ फूड, थैंक गॉड जैन साहब विदेश यात्रा पर जा रहे हैं घूमने, नहीं तो एडीएफ फूड रिकमेंड ही नहीं कर पाते कभी। हाँ। तो बढ़िया है जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। हैव फन, एंजॉय। जी सर।